टुंडी में प्रतिबंधित मांस मिलने पर जमकर बवाल हुआ। बरुआटांड पंचायत के मोहनाद गांव की घटना है। प्रतिबंधित मांस मिलने की सूचना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। देखते ही देखते दो समुदाय आमने सामने आ गए और इलाके में भारी बवाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई थानों की पुलिस के साथ भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा। जब पुलिस प्रतिबंधित मांस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को लेकर जा रही थी, तब कुछ उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई। पुलिस ने मौके से प्रतिबंधित मांस जब्त करते हुए तस्करी में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इलाके में अब भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। और जामताड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चित्तरंजन स्टेशन पर जीआरपी की कार्रवाई देखने को मिली। बाग एक्सप्रेस के कोच B3 से कैश जब्त किया गया। एसी कोच से 40 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। प्लास्टिक बैग में रखे थे 500 के नोट और ट्रेजरी में जमा कराई गई राशि। बता दें कि हवाला कारोबार, अवैध लेन देन की आशंका जताई जा रही है। कैश के मालिक स्नोत की जांच जारी है। यात्रियों और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। हर पहलू की गहन जांच कर रही है रेल पुलिस। साहिबगंज जिला एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर सुर्खियों में है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कथित घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि बंगाल में कार्रवाई बढ़ने के बाद घुसपैठियों का मूवमेंट झारखंड की ओर बढ़ गया है। साहिबगंज जिला भौगोलिक रूप से पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। खासकर राजमहल के गंगा घाटों और उधवा प्रखंड के दियारा क्षेत्र का जलमार्ग सीधे पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से जुड़ता है। इन क्षेत्रों को पहले से भी गौ तस्करी और अवैध गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील माना जाता रहा है। गंगा नदी के रास्ते आवाजाही आसान होने के कारण सुरक्षा एजेंसियों के लिए निगरानी बड़ी चुनौती बनी हुई है। वीएचपी के जिला मंत्री ने घुसपैठ की गतिविधि बढ़ने के बाद भी सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। मुर्गी, बकरा, बकरी, पिट्ठू बैग, बड़ा सा बड़ा बड़ा बैग, इसमें सामान लादे हुए ढेर सारे बच्चे और बांग्लादेशी लिए चले आ रहे हैं। सब जाते हैं रेलवे स्टेशन में जा कर के जमा होते हैं। फिर ट्रेन आती है, ट्रेन में सब बैठ कर के चले जाते हैं। 3 पहाड़, अब 3 पहाड़ से साहिबगंज जिला तो चूँकि सीमावर्ती है, तो ऐसे ज़िले जहाँ गोड्डा हो गया, आपका दुमका हो गया, या फिर उधर रांची की तरफ ये लोग जा रहे हैं वहाँ पे। और हाँ, ये वहाँ पे जा कर के फिर फिक्स हो जाएंगे। वहाँ पे जा कर के वहाँ के लिए समस्या खड़ी होगी। सरकार कार्रवाई नहीं करेगी इनके खिलाफ। सरकार इनकी मित्र सरकार है। जितनी सेकुलरवादी सरकारें हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की मित्र सरकार हैं। वो चाहते हैं कि पूरा बांग्लादेश की सारी पब्लिक यहाँ आ जाए, तो उनका भी स्वागत वो करेंगे। पश्चिम बंगाल से सटे सीमावर्तीय जिले हैं झारखंड बिहार के, वहाँ पर अब इनकी जो है गतिविधियों को लेकर जो है कयास लगाया जा रहा है कि इनका मूवमेंट जो है अब जो है इन जिलों में जो है हो सकता है। वहीं हम इस वक्त मौजूद हैं साहिबगंज जिले के राजमहल गंगा घाट पर। आप ठीक देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये उस तरफ देख सकते हैं मालदा जिला पड़ता है और ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। और जस्ट आप देख सकते हैं इस गंगा नदी के बाद जो है इस तरफ जो है ये जो है साहिबगंज जिला का राजमहल गंगा घाट है। साहिबगंज जिले की राजमहल प्रखंड की या फिर उधवा प्रखंड की, तो इन क्षेत्रों में भी जो है काफ़ी जो है सटा एरिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से जो है काफ़ी सटा हुआ एरिया है और ये सीमावर्तीय क्षेत्र है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि इन क्षेत्रों से भी जो है अवैध घुसपैठियों का मूवमेंट हो सकता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में जो है चिंता का विषय जो है वो बनता जा रहा है। और अब देखना होगा कि सरकार जो है इसके लिए जो है क्या कुछ उपाय करती है और अब ऐसे अवैध गतिविधियों पर जो है किस तरह से वो लगाम लगा पाती है। पवन राय, न्यूज़ 18 साहिबगंज। बढ़ेंगे खबरों में आगे। न्यूज़ 18 संवाददाता से खास बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उसी तरह प्रक्रिया पूरी होने के बाद झारखंड में भी अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर किया जाएगा।
बड़ी संख्या में लोग वापस जा रहे हैं कोलकाता। अब वो सारे के सारे नेता लोग अब उनके मुंह में बिल्कुल ताला लग गया। जो लोग पहले कह रहा था कि कहाँ घुस बैठे, तो झारखंड में भी घुस बैठे। भाई झारखंड सुरक्षित कहीं नहीं है, सब जगह घुस गई। हमारे तो अभी मोबाइल में मेरे पास आंकड़ा है, और उसमें सबसे अधिक जो पॉपुलेशन घटा है घुसपैठियों के कारण जो डेमोग्राफी बदला है उतना संथाल परगने में लगभग 16% आबादी आदिवासियों की कम जो 1951 में थी। वहीं पर जो मुसलमानों की आबादी उस समय जो 8-9% थी, आज वो काफी बढ़ गए। तो ये साफ दिखता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम तो पहले से भी सही उठाते रहे आंकड़ा के साथ, और कोई मेरा आंकड़ा नहीं, सेंसस का आंकड़ा, और सेंसस भी कोई बीजेपी की गवर्नमेंट ने नहीं कराई, क्योंकि बीजेपी तो 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, भारत सरकार की सेंसस 1951 का देख लीजिए, 1961 का देख लीजिए, 71 का देख लीजिए, और लास्ट में जो 2011 का सेंसस था देख लीजिए, आपको पता चलेगा किस प्रकार से डेमोग्राफी बदला। अगर उनको लग रहा है कि सरकार को बाबूलाल मरांडी गलत बोल रहे हैं तो मेरे ऊपर भी एफआईआर करनी चाहिए। हम तैयार हैं जनता के हित के लिए लड़ने के लिए। तो लोग बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? बयानबाजी तो हम लोग करते हैं भाई, उनके पास तो सरकार है। किसी थाना में एफआईआर करे, पुलिस आकर के हमको ले जाए, हमको क्या दिक्कत है? तो अगर सरकार के लोग भी बयानबाजी करेंगे तो अपोजिशन का काम तो उन लोगों को नहीं करना चाहिए ना, तो अपोजिशन का काम करें। गिरिडीह में आसमान से आफत बरसी। तीसरी प्रखंड स्थित केंदुआ गांव में ठनका गिरने से 13 मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक तेज बारिश के दौरान सभी मवेशी एक पेड़ के पास थे, तभी अचानक ठनका गिरा और सभी उसकी चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही मुखिया घटनास्थल पहुंचे और पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी। ग्रामीणों और मुखिया ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। नहीं कि हम लोग का इतना सारा नुकसान हो गया, इनमें से हम लोग मांग करते हैं कि सरकार हम लोग इसमें से कुछ सहयोग मुआवजा दे, और यही हम लोग मांग करते हैं। धनबाद में शुक्रवार को हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव, नाली जाम और ट्रैफिक बाधित होने जैसी समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे हालात में मेयर संजीव सिंह एक्शन में नजर आ रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर राहत और सफाई कार्य का जायजा लेते त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में लोगों को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए। जल भराव की स्थायी समस्या के समाधान को लेकर उन्होंने निगम अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। साथ ही भविष्य में जल जमाव और नाली जाम जैसी समस्याओं से स्थायी समाधान के लिए भी व्यापक कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। मेरा ये टारगेट है कि उन क्षेत्रों में पहले सबसे बड़ा नाला का मतलब वो निर्माण हो जाए, ताकि वहाँ के घरों में जो है जल जमाव ना हो, पानी से डूबे नहीं। तो ये प्रयास है कि किसी के जान माल की हानि ना हो और लोग अपने घरों में सुरक्षित रहे, इसके लिए हम लोग व्यवस्था करें। मेरे लिए वो प्राथमिकता की चीज़ है जो वहाँ दिक्कतें हो रही हैं उसको सबसे पहले दूर करना मेरा काम है। लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने पहले भी कहा है कि मेरी जिम्मेवारी धनबाद के लोगों की है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने का प्रयास करता हूं। और हमको लगता है कि जो काम हमको करना चाहिए वो काम हम कर रहे हैं। और जामताड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुंडहित में इंटर की छात्रा से गैंग रेप का मामला सामने आया है। गांव के ही 2 युवकों पर यह आरोप लगा है। घर से अगवा कर दुष्कर्म करने का यह आरोप लगा है। थाने में पीड़ित ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। दोनों आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। पीड़ित की कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल जांच के लिए भी पुलिस ने पीड़िता को भेज दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको जामताड़ा से दिखा रहे हैं। अवैध विदेशी शराब तस्करी के खिलाफ लातेहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया है। बरामद शराब की कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए आंकी गई है। चंदवा थाना क्षेत्र के सासंग मोड़ के पास NH 75 पर राजस्थान नंबर के ट्रक की तलाशी के दौरान
की सफलता मिली। इसमें चारा के बोरी के बीच कुल 1054 पेटी शराब छिपाकर रखी गई थी। तस्करी में शामिल 2 कार जब्त की गई। साथ ही 5 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। के दौरान हम लोग उसको पकड़ने के दौरान एक बोलेरो गाड़ी, एक क्रेटा गाड़ी और साथ में एक स्कॉर्पियो, एक क्रेटा और एक ट्रक जो बहुत सारा ट्रक है जो कि राजस्थान का नंबर है वो पकड़ाया। और पकड़ने का जब जब चेकिंग किए थे तो उसमें अवैध रूप से चंडीगढ़ का प्रोडक्ट है और करीब 1100 पेटी विभिन्न प्रकार का अवैध शराब बरामद हुआ है। और इसके साथ में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। झारखंड में प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख का इनामी कुख्यात नक्सली अमृत होरो को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। अमृत होरो 16 साल से रांची सहित कई जिलों में नक्सली घटना को अंजाम दे रहा था। इसमें आगजनी और फायरिंग की घटनाएं भी शामिल है। कुख्यात नक्सली की ओर से कारोबारियों को फोन कर जान से मारने की धमकी, अवैध वसूली और रंगदारी मांगने का मामला दर्ज है। उस पर रांची के आसपास जिलों जैसे गुमला, खूंटी में 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। वर्तमान स्टेट चीफ है अमृत होरो, जो 10 लाख का इनामी भी है। उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसके साथ हमें हथियार, कारतूस, कुछ पर्चे इत्यादि बरामद हुए हैं। बड़ा कैच है ये। बड़ा कैच होने के साथ साथ ये पीएलएफआई को आप मान सकते हैं कि उसकी जो ताबूत थी उसमें ये आखिरी कील है। और इसके बाद अब पीएलएफआई पूरे तरीके से मुझे लगता है कि डिसबैंड हो जाएगा। और जो वर्तमान में जो कुछ एक हाल फिलहाल में धमकियों का भी जो सिलसिला एक चालू हुआ था वो भी, उस पर भी इसी के साथ जो रोक लग जाएगी। चाईबासा जिले के सारंडा, कोल्हान और पोड़ाहाट जंगल में सक्रिय भाकपा माओवादी के 25 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद अब इस क्षेत्र को पूरी तरह नक्सल मुक्त करने को लेकर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से रणनीति बनाई जा रही है। इसी कड़ी में सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और झारखंड के आईजी ऑपरेशन नरेंद्र कुमार सिंह चाईबासा पहुंचे। उसके साथ सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर के आईजी साकेत कुमार सिंह और एसटीएफ के डीआईजी इंद्रजीत मेहता भी थे। अधिकारियों ने जिला मुख्यालय में कोल्हान प्रमंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें बचे हुए नक्सली दस्ते के लिए ऑपरेशन की रणनीति बनाई गई। दुनिया के कई देशों में इबोला वायरस को लेकर बढ़ती सतर्कता के बीच झारखंड में भी स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। इस संक्रमण से निपटने के लिए रिम्स और सदर अस्पताल को लेकर रहने के निर्देश दिए गए हैं। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में एचओडी डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि सभी डॉक्टर रिम्स में तैयार हैं। अब तक कोई केस सामने नहीं आया है। इसकी गंभीरता को देखते हुए रांची एयरपोर्ट पर भी जांच की जा रही है। अफ्रीका के ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों की जांच हो रही है। घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, कोई पैनिक नहीं होना चाहिए, कोई चिंता नहीं करनी है। और दूसरी बात कि इबोला वायरस अभी भारत में नहीं आया है, लेकिन वायरस ऐसी चीज़ है, इतना छोटा चीज़ है कि वो कब कहाँ से आ जाएगा किसी भी देश में ये कहना मुश्किल है। तो इसीलिए सारी जगहों पर, सारे एयरपोर्ट्स पर, रांची एयरपोर्ट पर भी हम लोग मीटिंग और ट्रेनिंग भी किए और साथ ही साथ हम लोग सभी जगह अब इस पर चर्चा कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस तरह से लोग सारे तैयार हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई केस इंडिया में अभी तक पता नहीं चला है और पूरे भारत में जांच की व्यवस्था सिर्फ एनआईवी पुणे में ही है। सरायकेला के बालिका गृह से फरार 2 नाबालिगों का 72 घंटे बीत जाने के बाद भी सुराग नहीं मिल सका है। अब इस मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी लापरवाही स्वीकार की है। डीसी ने माना है कि एजेंसी की ओर से तय सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। इसी की वजह से दोनों नाबालिग फरार हो गए। डीसी ने कहा कि फिलहाल प्रशासन और पुलिस की पहली प्राथमिकता दोनों बच्चियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर वापस लाना है। घटना के 72 घंटे बाद भी बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिलना चिंता का विषय है। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई। बेसिकली जो संस्था है जिसको चलाना था, वो संस्था के इनसे कुछ कमियां हैं प्राप्त हुई हम लोगों को। जो इनको मैंडेट दिया गया था, जो इनको करना था, वो उनके द्वारा विधिपूर्वक नहीं किया गया है। तो
उसमें हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। जो उनका मैंडेटेड था, जो चीजें करनी थी वहाँ पे, जितने मैन पावर रखने थे, वो सारी चीजें उनके द्वारा नहीं की गई। उसमें से एक बच्ची जो है वो जल्द ही आई थी, रिसेंट ही आई थी, और एक बच्ची का 20-25 दिन लगभग जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन आई थी। तो ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है हमारे पास, हम लोग को इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं। हम लोग बस प्रयास कर रहे हैं कि दोनों बच्चियां जहाँ भी हो, जैसे भी हो, रिकवर हो जाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें आगे क्या किया जा सकता है। और जामताड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कर्माटांड में चलती कार में भीषण आग लग गई। चित्रा से जामताड़ा जा रही थी कार, शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। कार सवार 3 लोगों की जान बची है। कुछ मिनट में कार जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह की फिलहाल जांच जारी है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में नगर विकास आवास विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जबकि पथ निर्माण विभाग की बैठक को रद्द कर दिया गया। सीएम ने नगर विकास आवास विभाग की समीक्षा के बाद कई निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक के बाद नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि एनओसी को लेकर सीएम हेमंत ने गंभीरता दिखाई है, ताकि योजनाएं जल्द धरातल पर उतरे। नगर विकास को लेकर कई ऐसी योजना है जो एनओसी को लेकर अधर में अटकी हुई है। खासकर डीवीसी एनएचएआई को एनओसी को लेकर अहम बात रखी गई। उसको बड़ी गंभीरता से लिया, चाहे वो डीवीसी हो, चाहे एनएचएआई हो, चाहे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, चाहे वो रेलवे हो, जिसके चलते हमारी जितनी पेयजल आपूर्ति और अन्य योजनाएं बाधित चल रही हैं, उसको फॉलोअप करते हुए यथाशीघ्र उसको धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ऊंचे पद पर होने के बाद भी सादा जीवन जीना पसंद करते हैं। रांची में वित्त मंत्री आम आदमी की तरह पेट्रोल पंप पहुंचे और अपनी गाड़ी में ईंधन भरवाया। उन्होंने कहा कि उनका स्वभाव अलग है और वो खुद को आम आदमी मानते हैं। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए कि चाहे पद पर रहे या ना रहे, जीवन आम आदमी की तरह होनी चाहिए। कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है, अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता है सर। आप लोग देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है, उनका अपना अभ्यास होता है। मेरा अपना स्वभाव है, पद मिले या ना मिले, आम लोगों के बीच में रहना है, एक आम नागरिक के रूप में रहना है, आम जनता के बीच आपका स्वभाव और आपकी जीवन संस्कृति स्वीकार्य हो, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।